जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से फिर एक नया दिन देखने को मिला है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग प्रभु में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक परमेश्वर का पवित्र वचन आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं एक विशेष टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पवित्र आत्मा का फल। आज हम देखेंगे कि आत्मा का फल क्या होता है और हमें अपने जीवन में उसको क्यों लाना चाहिए। क्या ज़रूरत है कि जिससे हम आत्मा के फल को अपने जीवन में लाने पाएँ। इसके लिए हम देख सकते हैं कि आत्मा का फल कहाँ मिलता है। अगर हम देख सकते हैं आत्मा का फल गलतियों 5 अध्याय उसका 22 और 23 वचन में हमें मिलता है। आत्मा का फल जो स्पष्ट रीति से हमें बताता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में यह फल का होना आवश्यक है। अगर जिसके जीवन में फल नहीं है, यीशु मसीह उसके लिए बहुत एक बात कहते हैं कि जिसके जीवन में फल नहीं रहता उसके लिए कहते हैं। यूहन्ना उसका 15 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 2 वचन, तो इस प्रकार से लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फल लाए। कौन से फल की बात कर रहा है यहाँ पर? अगर हम देखेंगे फल के बारे में, तो फल बहुत सारे हैं। अलग अलग पेड़ हैं फल देने वाले। आम है, अमरूद है, लीची है, नारियल, बहुत सारे चीज़ें हैं हम देख सकते हैं संसार के अंदर। लेकिन उस पेड़ की बात नहीं कर रहा है यीशु मसीह यहाँ पर। वो हमें समझाना चाह रहे हैं उस चीज़ के लिए जो परमेश्वर को आवश्यकता है, जो परमेश्वर चाहता है, जिसके लिए हम एक अच्छा जीवन जी सके, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और देखते हैं 6 वचन 15 का 6 में लिखा है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते और वे जल जाती हैं। जो व्यक्ति के अंदर फल नहीं है, जो पेड़ में फल नहीं है, उसे वो काट देगा और लास्ट में वो आग में चला जाएगा, आग के हवाले हो जाएगा। उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, उस पेड़ का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उस पेड़ में फल का होना आवश्यक है। जब आप गलतियों 5 अध्याय उसका 22-23 पढ़ेंगे तो वहाँ 9 प्रकार के फल के बारे में बताया गया है। 9 प्रकार का फल जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और हर एक मसीही के जीवन में या हर एक यीशु के अनुयायियों के जीवन में ये चीज़ होना आवश्यक है। अगर ये चीज़ नहीं है, ये फल नहीं है, तो आप यीशु को प्रेजेंट नहीं कर सकते, आप यीशु को प्रस्तुत नहीं कर सकते किसी व्यक्ति के सामने, या इस संसार के अंदर आप यीशु को कभी भी प्रकट नहीं कर पाएंगे। आप असफल हो जाएंगे जब तक ये फल आपके जीवन में ना हो। फल क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये 9 प्रकार का जो फल है, हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर उन लोगों के लिए बोलता है कि 9 फल उनके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर प्रेम आपके अंदर नहीं है तो आपका कोई मतलब नहीं है, मसीह में कोई मतलब नहीं है। मसीह प्रेम के ऊपर चलती है। प्रेम, परमेश्वर ने प्रेम किया इसलिए अपने पुत्र को भेजा इस संसार में, नहीं तो क्या जरूरत थी अपने पुत्र को भेजने की। लोग कुछ भी करते, कुछ भी कहीं पर चले जाते, कोई मतलब नहीं था, लेकिन परमेश्वर उनसे प्रेम करता है इसलिए उन्हें उसको भेजा। अपने पुत्र को यीशु ने, परमेश्वर ने इस जगत में भेजा क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
इसलिए यीशु ने परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और प्रेम का होना बहुत ज़रूरत है। इसलिए पहला फल जो है इस आत्मा का फल वो है प्रेम। प्रेम से सब कुछ हो सकता है। आगे कहता है दूसरा, आनंद। आनंद वो चीज है या आनंद वो शब्द है जो आदमी को सुनते ही मन में एक खुशी होने लगता है। और यीशु कहते हैं आनंद की भरपूरी तो परमेश्वर के पास है। अनंत जीवन की भरपूरी, आनंद की भरपूरी यीशु के पास है। आनंद, प्रेम और आनंद सब परमेश्वर के पास में है। इसलिए आनंद का होना बहुत जरूरी है। और लोग आनंद मनाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं संसार के अंदर, ताकि वो सोचते हैं थोड़ा सा खुशी मिल जाए मन को, थोड़ी सी खुशी मिल जाए मन में, जिससे कि वो आगे कर सकें। आनंद मनाने का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन मसीहों का तरीका एक ही होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको आनंद मिलना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हें खुशी मिलना चाहिए, उनका आनंद मिलना चाहिए। और अगला है शांति। लोग शांति के लिए आज संसार में भटक रहे हैं, उनको शांति नहीं है मन की। बैंक में करोड़ों रुपया पड़े हुए हैं लेकिन मन की शांति नहीं है। तो पैसा किस काम का है? आपके पास बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, बिल्डिंग है, बंगला है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे बिस्तर हैं, लेकिन मन की शांति नहीं है, तो फिर क्या मतलब है? इसलिए किसी के पास जिसके पास नींद है उसके पास बिस्तर नहीं है, जिसके पास बिस्तर है उसके पास नींद नहीं है। जिसको भूख लगी है उसको खाना नहीं मिल रहा है, जिसको खाना नहीं मिल रहा है, जिसको भूख नहीं लगी उसको खाना इतना मिल रहा है फ्रिज में रखा जा रहा है। सो दोस्तों, ये शांति के लिए लोग अलग अलग प्रकार से इस संसार में खोजते हैं। और अगला है धीरज। हमें धीरज रखने की जरूरत है। धीरज जो अगर आप जीवन में रखेंगे तो परमेश्वर के अकॉर्डिंग आप चल पाएंगे, क्योंकि धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, हमें धीरज के साथ काम को करना है। अगला कह रहा है कृपा। लिखा है तुम दूसरों पर कृपा करोगे तो ईश्वर तुम पर कृपा करेंगे। हमें कृपा करना है, दूसरों को जो है कि कृपा करना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, तो ये चीज़ है। और अगला है भलाई। कहता है कि बुराई को भलाई से जीत लो, बुराई से भलाई को जीत लो। बहुत सुंदर बात है। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप उसका भलाई करिए, अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो आप उसके लिए आशीर्वाद दीजिए, और आप जरूर उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं ये काम करके। अगला है विश्वास। विश्वास वो चीज़ है दोस्तों जो बिना देखे किया जाता है। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा धन्य वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। और विश्वास अनदेखी वस्तुओं पर किया जाता है, देख करके नहीं। देख करके जो विश्वास करता है वो विश्वास करना न करना कोई मतलब नहीं है। विश्वास उन चीज़ों पर करिए जिसको आपने कभी देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, उस चीज़ पर आप विश्वास करिए, तब आपको धन्य कहा जाएगा। परमेश्वर कहता है धन्य वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। अगला है नम्रता। आपकी नम्रता झलकना चाहिए। अगर एक गाल को कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आपको उसके सामने कर देना है। ये यीशु की शिक्षा है, तब आपकी नम्रता लोगों में प्रकट होगी। और अगला है संयम। संयम के साथ काम करना चाहिए, संयम आपके अंदर होना चाहिए, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे परमेश्वर को ठेस पहुँचे या आत्मा को दुख पहुँचे न पाए या हमारे समाज में कोई गलत संदेश जाए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमें संयम के साथ काम करना चाहिए, संयम के साथ काम लेना चाहिए, कोई भी काम हो। इसलिए यहाँ पर लिखा है, और लिखा है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। परमेश्वर इस फल की बात करता है यूहन्ना 15 अध्याय में। दोस्तों, यीशु चाहते थे कि हर एक के जीवन में ये प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास, ये सारा चीज सबके जीवन में आ जाए। इसलिए उन्होंने इस पेड़ और फल का एग्जाम्पल दे करके इस चीज़ को समझाया कि उसके जीवन में वो फल आ जाए।
क्योंकि फल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर फल नहीं है तो आप पेड़ का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर आप यीशु मसीह को इस दुनिया में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो बस यही माध्यम है जो 9 फल है। 9 फल के द्वारा आप यीशु को इस दुनिया में प्रचार कर सकते हैं, यीशु को प्रकट कर सकते हैं, यीशु को अलग दिखा सकते हैं दूसरे लोगों से। फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप आशीषित होने लगेंगे। आपको परमेश्वर आशीष पर आशीष देने लगेगा। इसलिए व्यवस्था विवरण 7 का 14 वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर दया करुणा करता रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा है जो उसकी बात मानते हैं, जो उसके बातों के अनुसार चलते हैं, उन पर परमेश्वर हजारों साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी आशीर्वाद देता है। सो इसलिए दोस्तों हमें पवित्र आत्मा का फल का होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि आत्मा का फल क्या है और आत्मा का फल के बगैर हम अधूरा है। सो थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे पेज को फॉलो करें और कम से कम 2 लोगों तक शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ताकि और भी लोग आशीषित होने पाएँ। और एक प्यारा सा कमेंट करें जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम